आगमन काल की तैयारियों में आज हम 15वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का हमारा मनन चिंतन का विषय है मध्यस्थ प्रार्थना। प्रभु यीशु क्रिस्त दिन भर लोगों की सेवा शुश्रूषा करते थे। वह लोगों को उनकी बीमारियों से चंगाई देते थे, भूखों को भोजन देते थे, लंगड़ों को पैर दिए, जो लोग देख नहीं सकते थे उनको आंखें दी, और इस प्रकार सारे भलाई के कार्य दिन भर किया करते थे और फिर एकांत में प्रार्थना किया करते थे। वह लोगों के लिए प्रार्थना करते थे। वह ईश्वर, पिता ईश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे। मध्यस्थ प्रार्थना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम अपने लिए हमेशा प्रार्थना करते हैं, परंतु दूसरों के लिए प्रार्थना करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और इससे दूसरों की जीवन में लाभ भी होता है। हम हमेशा याद रखें, माता कलीसिया हमें सिखाती है कि हम जीवित और मृत्यु प्राप्त कर चुके लोगों दोनों के लिए हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। जो लोग जीवित हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, जो मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें। उनके लिए भी जीवन में प्रार्थना का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हम अपनी ओर से दे सकते हैं। जिन लोगों ने इस पृथ्वी पर खराब जीवन जिया है उनके लिए हम अब ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। हो सकता है हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा फिर जिस किसी भी परिस्थिति में हो, स्थिति में हो, ईश्वर अवश्य ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। हमें कई प्रकार के बाइबल में उदाहरण मिलते हैं। हम उस लाजरुस के बारे में सोचें जो एक अमीर व्यक्ति के घर के बाहर यूं ही पड़ा रहता था, और जब वह स्वर्ग में पिता इब्राहिम की गोद में बैठता है तब वह प्रार्थना करता है कि वह लोगों के पास चला जाए, उसके भाइयों के पास, या कोई वहां भेजा जाए जिससे वे मान सकें कि मूसा और ईश्वर सब सच थे। हमारे जीवन में भी हम इन सब बातों पर विश्वास करें। बाइबल हमसे सब कुछ बताती है। हम उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक, बाइबल की शुरुआत से बाइबल के अंतिम पुस्तक तक जीवन में कई प्रकार के लोगों से प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। किस प्रकार लोगों ने प्रार्थनाएं की दूसरों के लिए। जीवन में दूसरों के लिए प्रार्थना करना एक बहुत ही सुंदर कार्य है। जब हम इन दिनों प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी में लगे हुए हैं, हम अवश्य ही इस सुंदर बात को ग्रहण करें। हम अपने लिए अवश्य प्रार्थना करते होंगे, परंतु आज से दूसरों के लिए विशेष प्रार्थनाएं करना शुरू करें। मैं ये नहीं कह रहा हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करें। छोटी सी प्रार्थना हो सकता है, एक है पिता एक प्रणाम मरिया, यह भी एक सुंदर प्रार्थना है, अपने आप में एक परिपूर्ण प्रार्थना है। हम लोगों के लिए कम से कम एक है पिता एक प्रणाम मरिया अवश्य बोले, ताकि उनके जीवन में जो कुछ तकलीफें हैं, दुख हैं, वो हमारी प्रार्थनाओं के कारण और ईश्वर की कृपा से दूर होते चले जाएं। आए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें यह वरदान दे कि हम निरंतर मध्यस्थ बनकर लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें। कई लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की अति आवश्यकता है। कई लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, इस परिस्थिति में नहीं है कि वे प्रार्थना कर सकें, परंतु हम जीवित हैं, हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु क्रिस्त में कलीसिया में विश्वास करते हैं, प्रार्थनाओं पर हम विश्वास करते हैं। वही प्रभु यीशु क्रिस्त जिसने अपने प्रेरितों को प्रार्थना करना सिखाया, हमें भी यह शक्ति दे, यह कृपा प्रदान करे कि हम भी लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.